हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया? क्या अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया? तो इस पुस्तक को लिखा है नीना राय। कौन? नीना राय। नीना राय ही अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक अर्थात अमेजिंग अयोध्या अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी। यह पुस्तक नवंबर 2020 में रिलीज होगी। कब? नवंबर 2020 में रिलीज होगी। इसके अलावा इसमें 3 विकल्प और दिए गए हैं। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीनों के भी हाल ही में पुस्तक आई है। यतीश यादव की पुस्तक रा ये हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावर्ड ऑपरेशन। क्या? रा ये हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावर्ड ऑपरेशन, ये यतीश यादव की पुस्तक है। परमेश्वरन अय्यर इनकी पुस्तक है स्वच्छ भारत क्रांति। क्या? स्वच्छ भारत क्रांति। निरुपमा यादव की इनकी पुस्तक है विशेष कोड टू विन। क्या? विशेष कोड टू विन। ये तीनों पुस्तक दिए गए हैं। रा ये हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावर्ड ऑपरेशन, ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं यतीश यादव। कौन? यतीश यादव। स्वच्छ भारत क्रांति इसके लेखक हैं परमेश्वरन अय्यर। और विशेष कोड टू विन इसके लेखक हैं या लेखिका हैं निरुपमा यादव। कौन? निरुपमा यादव। ये इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी हाल ही में तीनों पुस्तक आए हैं। राय हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावर्ड ऑपरेशन यतीश यादव, स्वच्छ भारत क्रांति परमेश्वरन अय्यर और विशेष कोड टू विन ये निरुपमा यादव। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में आरबीआई ने गैर कृषि कार्यों के लिए स्वर्ण आभूषणों के बदले दिए जाने वाले कर्ज की सीमा 75% से बढ़ाकर कितना कर दिया? अभी तक जो स्वर्ण आभूषणों के बदले कर्ज दिया जाता था वो 75% था, उसको जो है आरबीआई ने बढ़ा दिया। ये बढ़ा कितना कर दिया है? ये जो है 90%, 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया है। और यह बढ़ी हुई सीमा जो है 31 मार्च 2021 तक रहेगी। कब? 31 मार्च 2031 तक रहेगी। दरअसल आरबीआई ने यह कदम घरों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों पर कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से उठाया है। तो अब जो है आभूषणों के बदले कर्ज की सीमा 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत किस स्थान पर? हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत किस स्थान पे? भारत किस स्थान पे है? तो भारत चतुर्थ स्थान पे। किस पे? चतुर्थ स्थान पर। प्रथम स्थान पे कौन है? यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, माने संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी माने वाशिंगटन डीसी माने होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये किस नदी के किनारे है? ये है पोटोमैक। क्या? पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी। द्वितीय स्थान पे कौन है? द्वितीय स्थान पे चाइना। क्या? चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या? बीजिंग। तृतीय स्थान पे कौन है? यूके माने यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी क्या है? लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स। किस नदी किनारे है? टेम्स। तो हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पर है यूएसए, द्वितीय स्थान पे चीन और तृतीय स्थान पर यूके। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? अभी हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ये कब मनाई गई है? ये 8 अगस्त 2020 को मनाई गई। दरअसल 8 अगस्त 1942 को 8
अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। कब? 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था और 8 अगस्त 2020 को इसकी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसी अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 के बॉम्बे अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव पारित किया गया, इसी जो अधिवेशन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्या? करो या मरो का नारा इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे भूभाग पर अपना दावा प्रस्तुत किया है? किस देश ने अभी हाल ही में तजाकिस्तान के आधे भूभाग पर अपना दावा प्रस्तुत किया? किसने किया है? ये चीन ने किया है। कौन? चीन ने। दरअसल चीन क्या करता है, वो देशों को कर्ज देता है। चीन जो है देशों को कर्ज देता है और धीरे धीरे उन्हें अपने कर्ज जाल में फंसा लेता है। धीरे धीरे उन्हें अपने कर्ज जाल में फंसा लेता है और फिर उनकी ज़मीन पर अपना दावा ठोकता है। तजाकिस्तान भी चीन के इसी कर्ज में पूरी तरह से डूब चुका है। दरअसल तजाकिस्तान चीन से बहुत अधिक मात्रा में कर्ज लिया हुआ है और कर्ज वापस नहीं कर पा रहा है, इसी का फायदा चीन उठा रहा है और उसके आधे भूभाग पर, लगभग आधे भूभाग पर अपना दावा ठोक रहा है। और जिस भूभाग पे दावा ठोक रहा है वो पामीर के पठारी क्षेत्र है। पामीर का पठार लगभग 45% भाग पर चीन जो है तजाकिस्तान के क्षेत्र पर अपना दावा ठोक रहा है और वो भाग जो पामीर का पठार वाला क्षेत्र है। पामीर को पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत। क्या? विश्व की छत। तो इसकी जो है तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? दुशांबे। क्या? दुशांबे। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। रूस की मॉस्को। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो कब गिराया था? वो गिराया था 9 अगस्त 1945। कब? 9 अगस्त 1945 को। ये जो नागासाकी शहर है ये जो है क्यूशू द्वीप पर है। किस पर? नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर। क्या? क्यूशू द्वीप पर है। क्यूशू द्वीप पर है। और ये जो बम गिराया था नागासाकी पर, जो बम गिराया था, इसका क्या नाम था? इसका नाम था फैट मैन। क्या? फैट मैन बम। जो परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। क्या? फैट मैन। और नागासाकी जो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। उसके 3 दिन पहले माने 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। और हिरोशिमा किस द्वीप पर है? ये है होन्शु द्वीप पर। क्या? होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप पर है और होन्शु द्वीप के दक्षिणी भाग पर हिरोशिमा है। यहाँ पर जो परमाणु बम गिराया था उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। क्या? लिटिल बॉय। आप इसको इससे भी जोड़ सकते हैं कि जो पहली बार 6 अगस्त 1945 गिराया था हिरोशिमा पर उसका नाम था लिटिल बॉय, क्योंकि पहले प्रारंभ था तो लिटिल था, छोटा था। और दोबारा 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जब नागासाकी शहर पर गिराया, 9 अगस्त 1945 को जब नागासाकी शहर पर गिराया तो उस समय जो परमाणु बम था उसका नाम था फैटमैन। तब तक परमाणु बम जो फैटी हो गया था, फैटमैन। तो जो है इससे आप इसको जोड़ सकते हैं। तो अमेरिका द्वारा जो जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था, तो नागासाकी किस पर है? क्यूशू। क्या? क्यूशू द्वीप पर। जब आप ऐसे देखेंगे अमेरिका उसको क्या नाम है जापान को, ये है क्यूशू द्वीप। क्या? सबसे दक्षिण में क्यूशू द्वीप। फिर इसके बाद यहीं पर यहाँ पर है शिकोकू। ये है क्यूशू, ये है शिकोकू। क्या? शिकोकू द्वीप।
और फिर ये सबसे बड़ा वाला ये है होंशु, क्या होंशु द्वीप, और यहाँ पर है इसका होक्काइडो। तो ये क्रम से, ये उत्तर से थोड़ा सा उत्तर पूरब में ये होक्काइडो है, फिर होंशु है, और फिर जो है ये शिकोकू आएगा, तब क्यूशू। अगर आप दक्षिण से चलेंगे तो पहले क्यूशू, तब शिकोकू, तब होंशु, तब होक्काइडो। तो जो ये नागासाकी है, क्या नागासाकी इसी द्वीप पर है, नागासाकी। और जो हिरोशिमा है, हिरोशिमा यहीं पर है, ये क्यूशू द्वीप पर, हिरोशिमा जो है क्यूशू द्वीप पर है, हिरोशिमा क्यूशू द्वीप पर स्थित है। तो आप क्रम से याद कर लीजिए, कभी मिलाने के लिए पूछता है तो अगर दक्षिण से पूछेगा, दक्षिण से उत्तर, तो क्यूशू आएगा, फिर शिकोकू आए, पहले क्यूशू तब शिकोकू, फिर होंशु तब होक्काइडो। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश द्वारा शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है? अभी कौन सा देश है जिसने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाए जाने की घोषणा किया है? कौन हो? वो है बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। दरअसल 1971 में जो बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1971 में जो बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में जो बांग्लादेश स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता, मतलब पाकिस्तान का एक राज्य था, हिस्सा था। लेकिन 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र बांग्लादेश के नाम से एक स्वतंत्र देश बना। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक स्वतंत्र देश बना। उसमें जो है भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था, तो उसमें भारत के सैनिक शहीद हुए थे और उन्हीं शहीद सैनिकों के सम्मान में बांग्लादेश स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है बताइए? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या? ढाका। श्रीलंका की दो राजधानी है, एक कोलंबो है, एक कोलंबो जो वाणिज्यिक राजधानी है, दूसरा क्या है? ये दोनों श्रीलंका की दोनों राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या? काठमांडू। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जीसी मुर्मू को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कैग नियुक्त किया गया है? जीसी मुर्मू को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कैग नियुक्त किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इनके 148 अनुच्छेद 148 के तहत जीसी मुर्मू को कैग नियुक्त किया गया। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था, अर्थात कैग के पद की व्यवस्था किसमें है? अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में। इसे अनुच्छेद 148 के तहत जो है जीसी मुर्मू को कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद पर नियुक्ति की गई है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जीसी मुर्मू का पूरा नाम क्या है? जीसी मुर्मू का इनका पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या? गिरीश चंद्र मुर्मू। जीसी मुर्मू का पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और इन्हें संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत कैग नियुक्त किया गया है। जीसी मुर्मू जो है भारत के 14वें कैग है। किस नंबर के? 14वें नंबर के कैग है जीसी मुर्मू। और जीसी मुर्मू किसके स्थान पे आए हैं? इसके पहले 13वें कौन थे? वो थे राजीव महर्षि। 13वें कौन थे? राजीव महर्षि। 8 अगस्त को जीसी मुर्मू कैग इनको प्रमुख नियुक्त किया गया है। जीसी मुर्मू को 8 अगस्त को कैग नियुक्त किया गया है। पहला कैग कौन था? पहला कैग कौन था? पहला कैग थे वी नरहरि
राव, क्या वी नरहरि राव पहले कैग थे। 14वें अभी कौन है, ये जो है जीसी मुर्मू, जीसी मुर्मू जो है 14वें कैग हैं, जीसी मुर्मू 14वें कैग हैं। और पहले थे नरहरि राव। जीसी मुर्मू राजीव महर्षि के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया है। जीसी मुर्मू इसके पहले जम्मू कश्मीर, जीसी मुर्मू इसके पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा समाप्त कर लिया गया। इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। तो जीसी मुर्मू अर्थात गिरीश चंद्र मुर्मू ये जो है पहले उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के बनाए गए थे। उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद इनको जो है कैग नियुक्त किया गया। तो इनको अनुच्छेद 148 के तहत कैग नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 52 में ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 में क्या है, अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 280 में क्या है, इसमें अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। अनुच्छेद 138 कैग की बात है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।